नमस्कार, मैं हिमांशी अरोड़ा। स्वागत है आप सभी का जस्ट इंडिया में। चले रुक करते हैं आज की खास खबरों की ओर। खबरों के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। Kamal Chalk Industries, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, duster, mask, sanitizer, etc. एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड, आपका विश्वास हमारी पहचान। मेडिफिर इंटरनेशनल, टेकन अ स्टेप टू कीप यू सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। रंज किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। लोग अब आसानी से प्लाज्मा दान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए राजकीय और निजी मेडिकल कॉलेज में कोविड-19 और डेंगू के उपचार के लिए एफएरसीएस फैसिलिटी का शुभारंभ किया। उन्होंने कोरोना की बायोसेफ्टी लेवल BSL 3 और 2 की 8 नई लैब का भी लोकार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने टीम कोविड-19 के साथ डेंगू और कोरोना की जांच और उपचार की सुविधाओं की समीक्षा की। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि कोरोना का खतरा अभी तक टला नहीं है, लेकिन हम चुनौतियों का धैर्य से मुकाबला कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एफएरसीएस फैसिलिटी कोरोना महामारी के दौर में न केवल आवश्यकताओं का सामना करने में मदद करेगा, बल्कि भविष्य के किसी भी स्वास्थ्य संकट के लिए हमें तैयार करेगा। कोविड-19 का खतरा अब खत्म होने वाला है। हमारे देश के सभी वैज्ञानिक पीएम मोदी के मार्गदर्शन में कोरोना की वैक्सीन विकसित करने की दिशा में बहुत प्रयास कर रहे हैं। फिर भी टीका विकसित होने तक हमें सचेत रहना होगा, कारण अभी कोरोना से बचाव ही उपचार है। कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर यूपी सरकार ने शादी और अन्य सामाजिक समारोह में शामिल होने वाले लोगों की सीमा संख्या फिर से 100 करने का फैसला किया है। यूपी सरकार ने शादी समारोह के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक शादी समारोह में सिर्फ 100 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा शादी में बैंड और डीजे पर रोक रहेगी। नई गाइडलाइंस के मुताबिक अगर मैरिज हाउस की क्षमता 100 की है तो वहां आयोजित होने वाले कार्यक्रम में सिर्फ 50 लोग शामिल होंगे। इस नए नियम के उल्लंघन पर मुकदमा होगा। शादी में बुजुर्ग बीमार को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर धारा 144 और 188 के तहत कार्रवाई होगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घर में शादी है तो जिला प्रशासन से कोई अनुमति नहीं लेनी होगी, लेकिन संबंधित थाने में शादी समारोह की जानकारी देनी होगी। ड्रग केस में गिरफ्तार कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष को जमानत मिल गई है। आपको बता दें कि शनिवार को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने मुंबई में भारती के घर पर छापेमारी की थी। इस दौरान वहां से गांजा बरामद किया गया था। पूछताछ में भारती सिंह ने कबूल किया है कि उन्होंने ड्रग्स लिए थे। कॉमेडियन भारती सिंह को करीब 6 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद देर रात उनके पति हर्ष को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। रविवार को सबसे पहले भारती सिंह और हर्ष लिमचिया को मेडिकल और कोरोना टेस्ट के लिए ले जाया गया और सुबह 11:30 बजे भारती और हर्ष की कोर्ट में पेशी हुई। 2 ड्रग पेडलर्स के साथ भारती सिंह और उनके पति हर्ष की कोर्ट में पेशी हुई। कोर्ट से एनसीबी ने भारती के पति हर्ष की रिमांड मांगी थी, लेकिन उसको कामयाबी नहीं मिल पाई, जिसके बाद कोर्ट ने दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया, जबकि 2 पेडलर्स की डिमांड एनसीबी को मिल गई है। आपको बता दें कि फिलहाल उनकी रिमांड ली जाएगी। कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। भारती सिंह को कल्याण जेल और हर्ष को तलोजा जेल में रखा गया था। इसके बाद भारती और उनके पति हर्ष ने किला कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। आज सुनवाई के दौरान कोर्ट ने भारती सिंह और उनके पति को राहत देते हुए जमानत दे दी है। मध्य प्रदेश के जिला अशोकनगर में बुजुर्ग दंपत्ति को सुबह की चाय ने मौत की नींद सुला दिया। वृद्धा की कमजोर निगाहें चाय पत्ती को नहीं पहचान सकी। चाय पत्ती कम पड़ने पर वृद्धा दूसरे कमरे से चाय पत्ती की जगह कीटनाशक उठा लाई और उबलते पानी में उसने कीटनाशक भी डाल दिया। इस चाय को पीने से बुजुर्ग दंपत्ति की मौत हो गई, जबकि उनका बेटा उपचार के बाद सही हो गया। थाना मुंगावली क्षेत्र के कचियाना मोहल्ले के रहने वाले बुजुर्ग दंपत्ति कृष्ण सेन और कोमलबाई के लिए सुबह की चाय उनकी आखिरी चाय होगी, किसी ने यह सोचा नहीं था। रोज की तरह ही पति श्री कृष्ण मंदिर जाने के लिए तैयार हो रहे थे। पत्नी कोमलबाई रसोई में गई और चाय बनाने लगी। चाय पत्ती खत्म हो गई तो वो दूसरे कमरे में गई। वृद्धा की आंखें कमजोर थी, जिसके चलते कम देख पाती थी। इसी धोखे में वो चाय पत्ती की जगह पैकेट में रखी कीटनाशक दवा उठा लाई। यूपी के अटेवा संगठन की ओर से स्नातक MLC प्रत्याशी अर्चना शर्मा को चुनावी मैदान में उतारा है, जिन्हें जगह जगह से भरपूर समर्थन मिल रहा है। इसी कड़ी में अंटेवा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु और उनके समर्थक लोगों ने हापुड़ मेरठ रोड पर पुरानी पेंशन के हक की लड़ाई लड़ने वाली युवा प्रत्याशी अर्चना शर्मा का उत्साह बढ़ाया।
इस दौरान अर्चना शर्मा ने कहा कि पुरानी पेंशन हमारा हक है जिसे हम लेकर रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने सभी का तहे दिल से शुक्रिया किया और कहा कि हम आप सभी के जीवन पर्यंत आभारी रहेंगे। शाहजहांपुर में मोबाइल टावर में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लगने से हड़कंप मच गया। लाखों रुपए के उपकरण जलकर राख हो गए। मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना शाहजहांपुर जनपद के पर और थाना क्षेत्र के ककोड़ा गांव में लगे एयरटेल मोबाइल टावर की है, जहां कैबिन में अचानक शॉर्ट सर्किट होने से धुआं निकलना शुरू हो गया। देखते ही देखते कैबिन से भयंकर आग की लपटें उठने लगी, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल पाई। ग्रामीणों ने कोतवाली को सूचना दी। थाना कोतवाली प्रभारी इंदुर सिंह मौके पर पहुंचे और फायर ब्रिगेड को सूचना कर बुलाया, और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड के द्वारा आग पर काबू पाया गया। मोबाइल टावर के कैबिन में लगी आग से लाखों रुपए के उपकरण जलकर राख हो गए हैं। आग से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। जहां प्रदेश में लगातार जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं, तो वहीं दूसरी ओर जालौन में पुलिस के एक चौकीदार का शराब बेचने का वीडियो वायरल हो रहा है और चौकीदार पुलिस के ऊपर ही सनसनीखेज आरोप लगा रहा है। चौकीदार पुलिस के ऊपर शराब बिकवाने के लिए 6000 रुपए लेने का आरोप लगा रहा है। मामला जालौन के रेंडर थाना क्षेत्र के ग्राम लगामपुरा का है, जहां पर पुलिस के चौकीदार का शराब बेचने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। तो वहीं दूसरी ओर चौकीदार रेडर थाने में तैनात एक सिपाही पर गंभीर आरोप लगाते हुए अपना वीडियो वायरल कर दिया, जिसमें चौकीदार सिपाही पर उससे गांव में अवैध शराब बिकवाने का आरोप लगा रहा है और फिर उसी के द्वारा पकड़ लेने पर 6000 रुपए लेकर छोड़ने का भी आरोप लगाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच जारी है। हमसे साहब दारू बिकवाई गई। किसने दारू बिकवाई है? शिव किशोर सिपाही ने। शिव किशोर सिपाही किस थाने में तैनात है? थाना रहनर में है तैनात। और जिस दिन हमारी दारू पकड़ी गई था उस दिन 5000 रुपए लिए हमसे। अच्छा। फिर जुआ पकड़ा गया तो जुआ में इन्होंने रात्रि में जुआ पकड़ा, तो रात्रि में जुआ पकड़ने के बाद उन लोगों ने 30,000 रुपए दे दिए, सो उनको छोड़ दिया गया। ये लगामपुरा का संतोष चौकीदार जो शराब बेचते हुए पकड़ा गया था, जिसके खिलाफ रेडर थाने में मुकदमा कायम किया गया है, उसी परिप्रेक्ष्य में ये अनर्गल आरोप लगा रहा है और इसके विरुद्ध जो जांच करके आवश्यक कार्रवाई, जो विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। बुलंदशहर में 3 बदमाशों ने लूट का विरोध करने पर नरोरा के बड़े सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या कर दी और इस वारदात को अंजाम देकर बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। दरअसल रोहताश वर्मा की नरोरा थाने से कुछ ही दूरी पर बाजार में बड़ी सराफे की दुकान है। रविवार को सायं लगभग 8 बजे रोहताश वर्मा दुकान बंद करने वाले थे कि 3 लुटेरे ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे और फिर दुकान में रखे जेवरात लूटने का प्रयास किया। मिली जानकारी के अनुसार सराफा व्यापारी रोहताश वर्मा ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकालकर इस लूट का विरोध किया, तो लुटेरों ने सराफा व्यापारी को गोली मार दी और तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। गोलियों की आवाज सुन मौके पर पहुंचे लोगों ने लहूलुहान सराफा व्यापारी को पास के एक अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। सराफा व्यापारी की हत्या से व्यापारियों में रोष व्याप्त है और परिवार में कोहराम मचा है। हालांकि मौके पर पहुंचे सीओ ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर लुटेरों के शीघ्र पता लगाने का दावा किया है। कस्बा नरोरा में अभी एक व्यापारी के ऊपर जानलेवा हमला हुआ था, जिसके संबंध में ये अपडेटेड बाइट है। इसमें व्यापारी की दुखद मृत्यु हो चुकी है। परिजनों द्वारा 3 अज्ञात बदमाशों द्वारा उनकी हत्या करना बताया गया है। तहरीर तत्काल प्राप्त कर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबरों के प्रायोजक थे श्री श्याम प्लाईवुड एंड लैमिनेशन, वेंसफिल अपरेड्स लव, बॉइलिंग वाटर प्रूफ प्लाईवुड, SCF 48 हुडा कॉम्प्लेक्स रोहतक। कमल चौक इंडस्ट्रीज, a trusted school of chalk, manufacturers and suppliers of chalk, color chalk, slate pencil, duster, dustless chalk, housekeeping material, mask, sanitizer, hand wash. ऑफिस नंबर 201, फर्स्ट फ्लोर, टाउन सेंटर मॉल, डी पार्क, मॉडल टाउन, रोहतक। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक PPE किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, पानीपत, हरियाणा। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park.
चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना है, लेकिन बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें जस्ट इंडिया। नमस्कार।